भारत में पेट्रोल की जगह अब इथेनॉल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सरकार E20 का लक्ष्य हासिल कर चुकी है और E85 फ्यूल लॉन्च हो चुका है और E100 को भी कानूनी मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इसी बीच करोड़ों लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या अब उनकी पेट्रोल वाली गाड़ियां बेकार हो जाएंगी और क्या पुरानी BS4 और BS6 गाड़ियां बेच करके अब उन्हें नई फ्लेक्स फ्यूल कार खरीदनी पड़ेगी। मगर हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि एक कन्वर्जन किट से मौजूदा BS4 और BS6 गाड़ी भी E85 और E100 जैसी हाई इथेनॉल फ्यूल पर दौड़ सकती है। लेकिन कैसे? ये इथेनॉल फ्यूल कन्वर्जन किट आखिर है क्या, कैसे काम करती है, कितने पैसे में आपकी गाड़ी में ये लग सकती है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे पुरानी गाड़ियां इथेनॉल पर दौड़ पाएंगी या नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये इथेनॉल फ्यूल कन्वर्जन किट आखिर है क्या। दरअसल ये एक ऐसी तकनीक है जो पुराने BS4 और BS6 वाहनों को भी हाई इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए तैयार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के करोड़ों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगी, क्योंकि अभी तक E85 और E100 जैसे फ्यूल का इस्तेमाल केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी कि FFV में किया जाता है। इन गाड़ियों के इंजन खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो पेट्रोल और इथेनॉल के अलग अलग श्रेणियों में या मिश्रण से आसानी से चल सके। लेकिन भारत की सड़कों पर आज भी करोड़ों BS4 और BS6 वाहन मौजूद हैं जिनमें ये तकनीक नहीं है। ऐसे में अगर कोई सीधे E85 या E100 फ्यूल इस्तेमाल करे तो इंजन के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा प्रभावित भी हो सकता है और परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आ सकती है। यही वजह है कि नई कन्वर्जन किट यहीं पर काम आती है, क्योंकि इस किट को वाहन के फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये इंजन को उस हिसाब से समझने में मदद करती है कि टैंक में कितना इथेनॉल है और उसी हिसाब से फ्यूल सप्लाई और इंजन की सेटिंग को एडजस्ट भी कर दिया जाता है। यानी कि जिस काम के लिए पहले नई फ्लेक्स फ्यूल कार खरीदनी पड़ती थी, वही काम भविष्य में एक कन्वर्जन किट के जरिए भी आसानी से संभव हो सकता है। लेकिन क्या सच में ये किट काम कर रही है? तो हम आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है। इस टेस्टिंग की जानकारी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी कि ISMA ने दी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ISMA के डायरेक्टर ने बताया है कि 2 कन्वर्जन किट विदेशों से मंगवा करके IIT दिल्ली को टेस्टिंग के लिए दी गई थी। इसके बाद मारुति डिजायर कार पर E20, E85 और E100 जैसे अलग अलग फ्यूल ब्लेंड करने के साथ साथ इसका परीक्षण किया गया, जिसमें गाड़ी को शहर की सड़कों से लेकर के हाईवे तक करीब 5000 किलोमीटर तक चला करके देखा गया, जिसके बाद ये दावा किया गया कि इस दौरान कोई बड़ी तकनीकी समस्या सामने नहीं आई और गाड़ी सामान्य तरीके से चलती भी रही। हालांकि टेस्टिंग के दौरान एक बात जरूर सामने आई और वो है माइलेज की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है। यही वजह है कि E85 और E100 जैसे फ्यूल पर माइलेज में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, जिससे इंजन को बेहतर पावर मिलने की भी बात कही जाती है। लेकिन अगर माइलेज ही कम हो जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब है फ्यूल की कीमतें। जानकारों के मुताबिक हाल ही में लॉन्च हुए E85 फ्यूल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी गई है, यानी कि माइलेज थोड़ा कम मिलने के बावजूद लोगों का कुल खर्चा काफी हद तक संतुलित रह सकता है। मगर हम आपको ये भी बता दें कि इथेनॉल के साथ एक और खर्चा भी जुड़ जाता है और वो है इस कन्वर्जन किट का। ISMA का ही कहना है कि जबकि ये किट विदेशों से मंगवाई गई थी, तब इस किट की कीमत करीब 50,000 रुपए तक बैठी थी। लेकिन अगर इसका निर्माण भारत में ही शुरू हो जाता है तो इसकी कीमत घट करके लगभग 15,000 से 20,000 रुपए के बीच आ सकती है। दरअसल ये कन्वर्जन किट अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग अभी टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी टेस्टिंग की जा रही है, सरकार मंजूरी के दौर में है, जिसके बाद ही इसकी असली कीमत का पता चलेगा। हालांकि इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है और अब ARAI जैसी एजेंसियों से इसकी जांच कराने की बात भी कही जा रही है। इसके बाद BIS स्टैंडर्ड और बाकी जरूरी एजेंसियों की प्रक्रिया पूरी होगी।
हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर लागू करने से पहले सेफ्टी स्टैंडर्ड, सरकारी मंजूरी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जैसी कई सवालों के जवाब भी मिलने अभी बाकी हैं। यानी कि अभी ये साफ नहीं है कि आम लोग इस टेक्नोलॉजी को कब खरीद पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब सरकार केवल फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पर ही फोकस नहीं कर रही है, बल्कि कोशिश ये भी कर रही है कि सड़क पर पहले से ही दौड़ रही करोड़ों पुरानी गाड़ियों को भी इथेनॉल आधारित भविष्य का हिस्सा बनाया जा सके। वहीं इस पूरी योजना के पीछे सरकार का मकसद काफ़ी बड़ा और है कि भारत अपने तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में सरकार लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। दावा किया जा रहा है कि E20 कार्यक्रम की वजह से देश ने कच्चे तेल के आयात में कमी की है, विदेशी मुद्रा में बचत हुई है और किसानों को भी काफी फायदा मिला है। यही वजह है कि सरकार E20 को बढ़ा करके E85 और E100 जैसे फ्यूल्स को ऑलरेडी ला चुकी है और अब वो बाकी गाड़ियों के लिए भी इथेनॉल कन्वर्जन किट लाने की प्रक्रिया बना रही है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।